6.2 एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ हो गया, सिक्स देखिए, सिक्स पार्ट है 13824 13824। जसमिता अगर कुछ भी होता है आपको 2 से डिवाइड करना तो आप कर देती हैं, आप 5 हो तब भी 2 से कर देती हो। एक लगाने से कुछ नहीं होगा, ये भी लगाए तो आप देखा देखी लगा रही हो, वो सोच रही है कि ये लगाए दिव्यांशी तो हम भी लगाएं, उसका देखती क्यों हो? उसको हम बोलेंगे ठीक कर देंगे, तुम तो पुरानी हो। वो हम आपके लिए एक लकड़ी का बनवा देंगे, फिर उसमें आप सर रख के, जैसे आप थर्मोलॉजिस्ट नहीं देखते हैं, हाँ वो ऐसे रख देते हैं। हाँ, उसका मत देखा करो, तुम अपना देखो। चलो, तो अब यहाँ जैसे 5 होगा तब भी तुम 2 से डिवाइड कर देती हो, ऐसा नहीं करना है। सब सवाल वैसे ही गलत हो गए। 2 से करो, इवन नंबर है तो भी 2 से डिवाइड होगा, और सम अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है कि नहीं? जैसे 136, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? क्योंकि 4 और 6 10, क्या इनका सम डिविजिबल है? नहीं है, तो 3 से नहीं। तो अब ये देखो 2 9 1 2 अनमोल 2 से करो। हाँ, करने दो उसको। जसमिता बोलो। 3 4 5 और voice is not clear. 5 and 6 फिर करो जसमिता। Sir, 1 2 7. हाँ बोलो बेटा। So 1 7 हाँ The voice is not clear. और 8 2 हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सॉरी, The voice is not clear. हाँ The voice is not clear. वॉइस इज नॉट क्लियर। तो अभी तो क्या किया जा सकता है, 1 मिनट। चलो अभी क्लियर देख करते हैं। देखो ये 2 से हमने कर दिया है, ओके। नाउ अब ये किससे करते हैं? फिर 2 से करेंगे। 864 फिर 2 से करो, फिर 2 से 266 हो गया, 216 ना। फिर 2 से करिए, 0 आएगा ना, 2 डिजिट कर रही हो। ये गलती हुई है इस बार, आपने किसी ने की है जिसने 18 लिख दिया है। चलो आप 2 से करते हैं तो 54, फिर 2 से करो, 2 7 फिर 9 3 और फिर 3 से 1। अब लिखिए 13824 और इसका क्यूब रूट। तो इसके क्यूब रूट से यहाँ जो लिखेंगे 2 का जोड़ा बन गया है, 2 ट्रिपलेट बन गए हैं, दैट इज 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका क्यूब रूट 24 आ गया है। नाउ आपको 7th 8th 9th और 10th 4 करने हैं। फर्स्ट डे 7th 8th 9th और 10th फर्स्ट डे ये चारों करके निकालो। इसी पैटर्न पे करना, बोर्ड पे रहेगा। 5.4 के थर्ड क्वेश्चन से
साइंस भी आएगा, कंबशन एंड फ्लेम। स्टार्ट करो, ऑन कर दीजिए ना। देखो कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, 7th भी बता रहा हूँ। 110592 110592, तो लिख दिया, इसको आगे करो 110592। चलो, और किसने अगला वाला किसने सही किया है? 46656। बोलो, तुम तो टेक ही लगा रही हो, मेरे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए आपको। अभी कल बनाएंगे, 700 रुपये का आता है कारपेंटर में। बोलो, अगला तुमने सही किया है? 46656। 4 ब्रेन की कैपेसिटी आधी रह जाती है, मालूम है, इसीलिए तुम टॉप नहीं कर पा रहे हो। 46656। चलो, इस बार 90 से कितने कम नंबर आए आपके आज के टेस्ट में जो दिया मैंने आंसर? संडे टेस्ट नहीं दिया आपने? आप तो दे सकती थी। सर मैम भी बोल रही थी कि पहले ही टेस्ट लिया था। हाँ, क्यों? ज़्यादा हो गया। ओके, चलो आ जाओ। टू 3328 चेक करते जाओ। 1 1 2 7 6 4 8। सही कर रही हो। स्क्वायर रूट लगा के लिखो। हाँ लिखो, क्यूब रूट। हाँ, टेंथ आयुषी करोगी? बोलो, 10th की 9th कौन सा करोगी? कौन सा हुआ है आपसे? दोनों नहीं हुए हैं। ओके, निखिल आपसे कौन सा हुआ? 9th हो गया? आओ, एक चिप्स ले लो। जाइए आप। ट्राई नहीं करना है। निखिल कौन सा 9th करोगे? और 10th। पलक आपसे कौन सा हुआ है? ओके, देवव्रत 9th 10th में कोई नहीं हुआ? चलिए, और कोई है? हाँ, आपने किया है? ठीक, किया नहीं है तो कैसे करोगे? चलो, और बोलो कौन सा लिखा है आपके लिए? 10th। ओके, दैट इज 91125। आ जाओ, 91125 175616। आप आओ। 175616 175616। चलो करो। आप सही नहीं कर रहे। चलो, और कौन आएगा? है किसी ने किया? दिव्या आओ, बाकी लोग नोट करो। चलो, फोर 2 8
ये काम अच्छा, देखो कितना अच्छा काम किया। 11 पे कर रही थी तो 0 लगाया, 2 डिजिट यूज़ किए तो 0 लगाया, नहीं तो कुछ लोग 3 लिख देते हैं। डिवीजन आना चाहिए प्रॉपर। 1 0 1 5 3 7 5 3 1 1 2 5 हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ। ये कर ये वाला। ठीक है, थैंक यू, ले लीजिए। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए। गलती समझ में आई, कहाँ गलती हुई है? 2 डिजिट अगर आप ले रहे हो तो 0 नहीं लेना। हाँ तो आ जाएगा, फिर तो आ ही जा रहा है। फिर 1 0 1 2 फिर तो आ गया। चल now true and false। हाँ जी, बात करने में जाना था। हाँ तो ये बाहर वाली ना, हाँ वो खुली खोल लीजिए। Now, okay, cube of any odd number is given। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि 1 का ही क्यूब देख लो तो 1 which is odd, तो क्या odd नंबर का क्यूब इवन होता है? तो इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड पार्ट देखो, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। तो मान लीजिए 10 का क्यूब निकालो तो ये कितना आएगा? 1000। सो इट इज ट्रू। सो हमने देखा था कि जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर 0 से कभी ख़त्म नहीं होता, और क्यूब है वो इवन नंबर 0 से कभी ख़त्म नहीं होता। ऑड में, स्क्वायर में ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं आते। स्क्वायर डज नॉट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ 0 एट एंड, एंड क्यूब डज नॉट कंटेन्स even number of 0 at end। square of any number does not contain, or cube of any number does not contain। आयुषी इस सेंटेंस को पूरा करो। रुक जाओ, लिसनिंग इज लर्निंग ओनली। हाँ, even number of sir square का odd number square का Odd number। और cube का even odd Odd number number of of zeros।
और ये नंबर ऑफ जीरोस। तो इसमें हमने देख लिया, इसमें ऑड आते हैं और उसमें इवन आते हैं। तो ये बात ट्रू पाई गई। कह रहा है कि स्क्वायर कभी भी ऑड से नहीं खत्म हो। परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। ये बात सही है। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 तो उसका क्यूब 25 से एंड होगा। देखो थर्ड, मान लो जैसे किसी का हमने स्क्वायर किया तो उसका 5 का ही लेके किसी एक एग्जांपल को लेके कर लिया करो। तो ये क्या 25 है? तो अब देन क्यूब ऑफ दिस नंबर, अब इसी का क्यूब करो जरा, 125. तो क्या वो एंड्स विद 25 होगा? तो हो रहा है। तो ये ट्रू होना चाहिए कि नहीं? इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड्स विद 5 देन क्यूब ऑफ दैट नंबर क्या 25 पे एंड हो रहा है। बात तो सही निकली ना। तो इसलिए क्या हुआ? ट्रू। फोर्थ देखो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 8। बोलो जसमिता, हाँ या नहीं? देर मत लगाओ। करेक्ट। मतलब इन्होंने कहा कि परफेक्ट क्यूब एंड नहीं होता, तो जस्मिता ने कहा सर 2 का तो परफेक्ट क्यूब एंड से होता है। थर्ड का फॉल्स है. हाँ? थर्ड का फॉल्स है. नहीं थर्ड का पीछे देख. If square of a number ends with 5, square of a number then its cube ends with 25। पीछे फॉल्स है. पीछे फॉल्स लिखा है तो उसको देख लेते हैं। क्योंकि इसका स्क्वायर एंड विद 5 है तो क्यूब किससे एंड हो रहा है? सर नहीं होगा क्योंकि सर 15 में सर 75 होता है। किसका? 15 के 3375. 15 के एंड में ना 337। ओके, यानी ये कह रहे हैं कि सभी में ऐसा नहीं है। जैसे 15 का स्क्वायर 225 और 15 का क्यूब क्या है? 3375। तो इसका मतलब ये फॉल्स, सब में ऐसा नहीं है ना। तो इसमें ये 25 से नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। अच्छा ये बताओ, क्या देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 8? फॉल्स, क्योंकि 8 खुद ही एक परफेक्ट क्यूब है, तो इसलिए 2 का क्यूब है, तो ये फॉल्स हो गया। फिफ्थ, द क्यूब ऑफ 2-digit नंबर मे बी 3-digit नंबर। क्यूब ऑफ 2-digit नंबर, 3-digit नंबर तो कभी भी नहीं हो सकता। 2-digit नंबर जो मिनिमम है वही 4-digit में जा रहा है। सबसे छोटा 2-digit नंबर कौन सा है? 10। अगर उसका क्यूब निकाला जाए वो खुद ही 4-digit का, तो उससे छोटा कोई हो सकता है? तो 3-digit में तो कभी भी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। सिक्स्थ, द क्यूब ऑफ 2-digit नंबर में है 7 और मोर डिजिट। अब 99 का निकालना पड़ेगा, तो क्योंकि सबसे बड़ा 2-digit नंबर तो वही है। तो कह रहे हैं कि क्यूब ऑफ 2-digit नंबर में 7 डिजिट भी हो सकते हैं। पहले तो 100 का ही देख लो, 100 का क्यूब में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 7 हो रहे हैं। और अगर हम 99 का क्यूब निकालेंगे तो इससे तो छोटा ही होगा, तब तो 6 डिजिट हो जाएंगे। एक भी कम करोगे तो 6 डिजिट हो जाएंगे, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं। इससे अगर एक 1 भी घटाओ तो कितना हो जाएगा? 6 डिजिट हो जाएगा। सो इन दिस केस 99, इसका मैक्सिमम कितने डिजिट होंगे? सर 6 डिजिट होंगे। तो ये जो बात उसने कही है वो ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। फॉल्स हो गया। अब देखो, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी ए सिंगल डिजिट नंबर। तो हाँ, सिंगल का में भी, यानी सिंगल भी हो सकता है। और क्या ऐसा कोई सिंगल डिजिट नंबर है जिसका क्यूब 2 डिजिट हो? बोलो। 4 का क्यूब 2 डिजिट हो सकता है, ठीक है। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729. याद रखो तो थोड़ा। चलो, सो क्यूब ऑफ इट इज ट्रू, ठीक है, मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। नाउ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सर थर्ड क्वेश्चन बच गया। थर्ड है? मेरी बुक में तो है। नहीं, बुक में नहीं है।
तुमको बुक की क्या जरूरत है? तुमको पढ़ती की क्या जरूरत है? मैथ्स में तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं भेजे हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हाँ, जो भी पढ़ा देंगे आएगा। देखो, रिगार्डिंग रेशोज एंड परसेंटेज। सो ए बास्केट है 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस, ठीक है, and ratio of the number of oranges to the number of apples. So देखो, एक बास्केट में 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस हैं। सो रेशो हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन नंबर ऑफ एप्पल्स। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड नंबर ऑफ एप्पल्स, 5 ऑरेंजेस हो गए और ये कितने हो गए? 20। अगर सिंप्लीफाई किया जाए 1 बाई, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज टू नंबर ऑफ एप्पल्स इज 1:4, ऐसे लिखेंगे। मान लो मैं अभी की बात करूं तो इस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं इंक्लूडिंग श्रेया। सो नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जरा देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉयज हो गए और गर्ल्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 लिखो और गर्ल्स की काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स और फिर इज इक्वल टू लगाओगे 7:11। अब जरा आगे की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर क्या कह रहा है? पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड और गर्ल्स 60% हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से 60% गर्ल्स हैं और जिनका नंबर 18 है। तो अब जरा देखो कि जितने लोग पिकनिक में जा रहे हैं उनमें से 60% क्या है? सो लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, लेट पर्सन्स गोइंग ऑन पिकनिक, बात ना करें तो उसको मैं x मान लूं और 60% ऑफ x, जो टोटल पर्सन हैं उनका 60% क्या गर्ल्स हैं? यही तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ये कौन है? नंबर ऑफ गर्ल्स। लेकिन उनकी संख्या कितनी है? 18। सही है। और 60% क्या कहते हो? क्या 60/100 ऑफ x? जैसे 40% है तो 40/100 कर दो। परसेंट का मतलब है अपॉन 100 करना है जिसमें परसेंट है। अब इसका जितने का परसेंट, ये तो टोटल है ना, तो टोटल का 60% ये है। अब जरा ये 0 को 0 से हटाओ और x यहीं रहने दो। 18 के पास कौन जाएगा? जो नीचे की चीज होती है 6, तो 6 से करो 6 3 का x कितना हो गया? 30। सो इससे क्या पता चला? बोलो। The total number of persons कितने हो गए? 30 हो गए। अब पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर एंड the transport company is charging at a rate of ₹20 per kilometer. Total cost of refreshment will be ₹4। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है बताइए? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल्स टू 30 हो गए। आगे का सवाल पढ़ो कि पिकनिक साइट 55 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर का वो कितना लेती है? 12 रुपीज। तो टोटल कितना उसने पैसा लिया? सो डिस्टेंस कितनी बताइए?
55 किलोमीटर। और रेट क्या है, या रेट बोल सकते हो या चार्ज, इट इज रुपीज पर किलोमीटर, सो पर किलोमीटर। अच्छा तो बताओ टोटल कितना पैसा लगेगा, टोटल कॉस्ट। इट इज इक्वल्स टू रेट इनटू डिस्टेंस। रेट कितना है, तो ₹12 पर किलोमीटर और इंटू 55, तो क्या किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, वो चीज रुपए में आ जाएगी। तो आप 55 इंटू का मल्टीप्लाई करो, तो 12 5 जा 60 और 12 5 जा 60, तो कितना हो गया, तो 660 आ गया। तो उसने कितना पैसा चार्ज किया, 660 रुपीज। लेकिन अब उसके बाद द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट इज 4280। तो बच्चों को अब रिफ्रेशमेंट भी दिया है, इतना तो उसने बस का चार्ज किया। अब लेकिन बच्चों को फ्रूटी भी तो पिलाएगा और कुछ भी देगा, ब्रेड सैंडविच। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट इज रुपीज 4000। तो ये सिर्फ रिफ्रेशमेंट का कॉस्ट है, वो ये नहीं कह रहा है कि इसका भी मिला दिया, रिफ्रेशमेंट का है। तो रिफ्रेशमेंट का ये कॉस्ट है। अब अगला पेज देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो निखिल इसमें बताओ गर्ल्स कितनी है और बॉयज, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये टोटल है ना। तो कितना हो गया बताओ, तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 30 माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। सो 30 माइनस 18, तो ये 12 हो गया। तो गर्ल्स को 18 लिख ले, बॉयज को 12 लिख ले। इस 2 का रेशियो है। सेकंड देखो, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद क्लास। तो पर हेड कितना कॉस्ट हुआ, तो अब सेकंड कॉस्ट पर हेड हम ये मान के चल रहे हैं कि टीचर भी पैसा देंगे। सो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग टीचर्स। तो 660 रुपीज लग गया कॉस्ट पर है। लेकिन ये किस चीज की कॉस्ट की बात है, वो भी करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट में वो को भी तो खाना पीना चाहिए होगा कि नहीं। 42 और नंबर कितने हो गए 30 प्लस, अब 660 4280 करो। सो 4280 और 660 4940। 32 से अब डिवाइड करो, 4940, 32 1 is 32, तो 1740। अब 3 6 या 3 5 या 5 2 या 10, और यहाँ एक ही डिजिट दो, तो 5 से करो, तो 5 2 या 10 और 5 3 या 15, तो कितना आ गया 140 और 3, तो 4 टाइम्स करते हैं, 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा। 4 2 या 8, 4 3 या 12, तो कितना आ गया, दैट इज 12 आ गया। और डेसिमल लगा दो, और 3 4 या 12, थोड़ा सा हम 4 पे ही कर लेते हैं। 4 2 या 8, 4 3 या, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, यानी 154 रुपीज़ 40 पैसा। तो इन्होंने किस चीज़ का किया है, फॉर 32 पर्सन्स। अब 32 पर्सन्स हो गए,
ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 1320 आ रहा है, इसको फिर से मल्टीप्लाई करो तो 12 कितना दे रहा है, दैट इज 12 पर किलोमीटर है और 55 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल है, 55। तो हमें इसका क्या डबल कर देना चाहिए, क्योंकि आने और जाने दोनों का लगेगा। हमने तो सिर्फ जाने जाने का निकाला है, क्या वो वापस नहीं छोड़ेगा? तो टोटल कितने किलोमीटर हो गया? अब इसका हमें डबल नहीं करना पड़ेगा, यस सर। क्योंकि आना प्लस जाना तो कितना हो जाएगा? तो दैट इज 12 इंटू 110, वो कितना हो जाएगा? देखो 11 2 जा 22, 11 1 जा तो 1320। अब इसको यहाँ जोड़ो 1320 और इसको ऐड करो जरा, क्या ये 51320 ओके, और साथ में 4 8 4280 5600 हो गया। तो 5600 जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹175। ये चीज आ जाएगी, ठीक है। इसके आगे कल कराएंगे। संडे टेस्ट की और कॉपी बची हो तो दे दो। मानसी आपकी पिछली वाली भी नहीं दे रही है, आपकी कब तक होती रहेगी? ये जाते ही खो जाती है कि कोई घर में शैतानी कर रहा है। छोटा भाई है ना, वही खुलाता है, तुम्हारी सारी कॉपी खुला देता है। उसको भाई को बुलाना पड़ेगा। क्या संडे टेस्ट की आपकी बाकी हैं, मैं चेक कर लूँगा, ऐसी बात होगी तो।